तो सर्दियों के टाइम पे कुछ अलग ही मज़ा होता है धूप सेकने का। तो क्योंकि ठंड बहुत होती है और इंसानी शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है सर्दियों के टाइम पे। तो अभी बज रहे हैं 11 और श्रीनगर में लग रही है 10 बजे धूप। तो पहाड़ों में तो लग जाती है, हमारे यहाँ तो 7 बजे ही धूप लग जाती है सर्दियों के टाइम पे। और अभी मैं छत में हूँ नहा के एकदम से मस्त होके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर देते हैं। नमस्ते एंड प्रणाम, आप सभी का स्वागत है AR ब्लॉग्स में। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं AR ब्लॉग्स। तो जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। तो बाबा केदार की सब पे आशीर्वाद बने रहे, महादेव का सब पे आशीर्वाद बने रहे, यही मैं भगवान से आशा करता हूँ। तो आज है मेरा मैथ का पेपर, मतलब मैथ की स्किल का पेपर है। तो वो भी 3 बजे से है। तो उसमें मेरे पास सिलेबस है इंटीग्रल कैलकुलस। तो पेपर दे के आएंगे एकदम मस्त से। हालांकि मैंने अभी मैथ की स्किल की एक भी क्लास नहीं ली है कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज में मतलब स्किल के दिन गया ही नहीं, मतलब होती ही नहीं थी, बहुत कम होती थी क्लास। तो अभी लगभग श्रीनगर में सब लोग छत में धूप सेकने के लिए आ रखे हैं। तो आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ श्रीनगर में। तो वहाँ पे देखिए, और वहाँ सब लोग धूप सेकने आ रखे हैं छत में। और ऊपर एक दीदी ऊपर, और यहाँ नीचे उधर। तो लगभग काफ़ी लोग अपने व्यवसाय के लिए चले गए हैं, और काफ़ी जो मतलब हाउस वाइफ होंगी किसी की, तो वो ही होंगी अपने रूम पे या घर पे। तो है गोलू, तेरा नाम क्या है पहले बोल, यहाँ पे आ, जल्दी आ। ओ गुंडे, ले यहाँ पे आ ना, यहाँ पे आ, ले मैं तेरी वीडियो बना रहा है, यहाँ पे आ गोलू, ले ओ गोलू। तो ये है गोलू, जो मेरे मकान मालिक हैं उनका बच्चा है ये। ओए ले। तो काफ़ी लोग अपने बोरे बिस्तरे लेके छत में आए हैं धूप सेकने के लिए। जैसे कि नीचे एक अंकल और आंटी, और उधर भी हैं कुछ उस साइड, और इस साइड तो है ही। तो कुछ लोग अपने व्यवसाय के काम से चले गए हैं, और कुछ लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं कुछ कॉलेज चले गए हैं, और कुछ लोग अपने मतलब जो उनका व्यवसाय है उस व्यवसाय के सिलसिले में चले गए होंगे। तो बने रहे हैं ब्लॉग में। तो श्रीनगर में काफ़ी ठंडा है, और पहाड़ लगभग हमारे यहाँ क्यार घुड़सोड़ी, मेरा गांव क्यार घुड़सोड़ी, तो मेरे गांव में भी काफ़ी ठंडा है। बट लेकिन श्रीनगर में हमारे गांव की तुलना में काफ़ी ठंडा है, और गर्मियों के टाइम पे गर्म और सर्दियों के टाइम पे सर्दी होती है। तो हमारे पहाड़ों में ऐसा नहीं है, हमारे पहाड़ों में सर्दियों के टाइम पे सर्दी होगी, और गर्मियों के टाइम पे भी मस्त एकदम हवा चलेगी। तो मतलब एकदम अलग ही अंदाज होगा हमारे पहाड़ों में। तो पहाड़ों में ऐसा होता है। तो बाहर के राज्यों की तुलना में हमारा उत्तराखंड अभी सबसे बेस्ट राज्य है, जहाँ सर्दियों के टाइम पे सर्दी और गर्मियों के टाइम पे लगभग गर्मी होती है। और बाहर तो जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों के टाइम पे, जैसे दिल्ली हो गया, आपका पंजाब हो गया, आप चंडीगढ़, मतलब ऐसे वगैरह वगैरह। तो वहाँ गर्मियों के टाइम पे इतनी गर्मियाँ पड़ती हैं। खुद मेरा भाई दिल्ली में रहता है, तो एक दिन उससे बात हुई थी, वो कह रहा था कि मतलब इसी अगस्त तक कि मतलब इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब पसीने से लड़तर हो रहे हैं। तो बट हमारे पहाड़ों में ऐसा नहीं है, हमारे पहाड़ों में कुछ मतलब वातावरण के अनुकूल ही होगा, ना कि प्रतिकूल। जैसे अगर गर्मी है तो ना ज़्यादा गर्मी होगी और ना ज़्यादा ठंड। तो गर्मियों के टाइम पे भी एकदम मस्त सुरसुरी हवा चलेंगी आप हमारे पहाड़ों में। तो कुछ ऐसा हाल है हमारे पहाड़ों का। बट आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विकास के चलते
पहाड़ों का मतलब कटाव होगा। आई मीन जैसे पेड़ हैं तो पेड़ों का कटाव होगा विकास के कारण। बट हम सबको इस विकास को कम करना है, ना कि ज़्यादा बढ़ाना है। तो विकास को कम करके अपने पहाड़ों को मतलब खूब पेड़ पौधे वगैरह लगाना है और मतलब पहाड़ की रक्षा करनी है। तो कुल मिला के मतलब अपने पहाड़ को बचाइए, ना कि विकास मत करिए। विकास होगा तो विनाश होगा। जैसे हमारे इलाके में पिछले मतलब जो ये इस मतलब मौसम जो बरसाती मौसम था, तो जो छेनागाड़ में वो ऐसा हादसा हुआ, आई मीन किमाड़ा में ऐसा हादसा हुआ। तो क्यों हुआ? तो ये विकसित के कारण हुआ, विकास के कारण हुआ। तो विकास ना करें, वरना विकास के कारण विनाश हो सकता है। तो कम से कम विकास हो पर ऐसा ना हो कि आई मीन समझ रहे हो आप। तो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं, ना कि काटे पेड़ पौधों को। तो आप सभी उत्तराखंड वासियों से यही अनुरोध है कि पेड़ पौधे कम से कम काटें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है, आज श्रीनगर में धुंध है, जो धुंध सुबह 9 बजे तक धुंध लगती है। तो क्यों होता है ये? इसी के कारण तो होता है। मतलब जो आपके यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ देख सकते हैं आप पीछे, यहाँ से यहाँ कोई पेड़ दिख रहा है आपको? दिख रहा है? विकास के कारण पेड़ का कटाव हुआ ना, ये दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा। तो इसलिए सुबह अगर पेड़ होंगे तो पेड़ वो जो पॉल्यूशन है उसको वो अपने अंदर मतलब जो CO2 होती है वगैरह जो गैस होती है और ऑक्सीजन हमें देती है, तो उसको मतलब CO2 को लेती है और ऑक्सीजन को हमें देती है। तो कम से कम विकास हो। और उत्तराखंड वालों को यही वो है कि अपने प्रदेश का मतलब बुरा ना चाहें और विकास कम से कम हो। विकास होगा तो विनाश होगा, तो विनाश होने से बचाएं, यही मैं उत्तराखंड वासियों से चाहता हूँ। तो दादी भी आ चुकी हैं धूप सेकने, और नीचे बहुत ठंडा हो रहा था तो दादी भी ऊपर में आ चुकी हैं। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं दिन के। तो इसके बाद बनाते हैं खाना और चलते हैं 2-2:30 बजे अपने कॉलेज की तरफ। पेपर का हाल चाल बताएंगे आपको कि कैसे हैं दिया मैंने। और ज़्यादा विकास हमारे विनाश का कारण बन सकता है, तो विकास कम से कम हो उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ मतलब जो पहाड़ हैं, अगर पहाड़ के नीचे हमने सुरंग बना दी तो हमने तो उस पहाड़ को तो अंदर से खोखला कर दिया। और तो खोखला कर दिया तो बारिश के टाइम पे जो मिट्टी है वो नीचे सरकती जाएगी और मतलब पहाड़ का कटाव होता रहेगा। तो ऐसे में उत्तराखंड वालों को एक टाइम पे ऐसे हो सकता है कि वो अपना मतलब पलायन करना पड़े उनको, ऐसा ना हो। तो जितने लोग भी आज उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के हैं और ना हैं, तो मैं मतलब जैसे 4 धाम यात्रा चलती है, तो मतलब अपने उत्तराखंड को स्वच्छ रखें। तो आज मतलब हम उत्तराखंड को स्वच्छ रखेंगे तो आने वाले टाइम पे क्या पता मतलब बढ़िया सा एक हो जाए। तो कम से कम दूषित करें उत्तराखंड को, और प्लास्टिक और इन चीज़ों का कम से कम मतलब अगर यूज़। तो दोस्तों मैंने एक चीज़ तो नोट करी है अपने मतलब उत्तराखंड के बारे में। हमारे यहाँ पहले बहुत एकता हुई करती थी, और अब के टाइम पे कोई किसी के साथ नहीं है, माना एकता एकदम से ख़त्म हो चुकी है। तो इसी के साथ चलते हैं नीचे और बनाते हैं खाना। तो चलते हैं रूम पे, और अभी तो धूप सेक ली है एकदम मस्त। तो चलते हैं और उसके बाद तैयार होते हैं खाना खा के, और बर्तन से हम टाइम धोएंगे। तो चलते हैं नीचे। तो अभी आ चुका हूँ मैं नीचे एकदम से धूप सेक के, और अब बनाते हैं खाना। तो खिचड़ी बनाऊँगा बस। तो उसके बाद मतलब शाम टाइम धोऊँगा बर्तन सीधे 4 और 5 के बीच। तो बने रहे हैं ब्लॉग में, आपको बताता हूँ कि पेपर कैसे गया मेरा शाम टाइम 4 बजे। तो
अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अभी बज रहे हैं, टाइम हो रहा है 1:26 और मैं चलता हूँ अब कॉलेज को। और कृष्णा का फ़ोन आ चुका है, मेरा दोस्त है कृष्णा, तो उसका फ़ोन आ चुका है, तो चलते हैं कॉलेज। और बैग में थोड़े संतरे रख दिए हैं, एक दो दोस्तों को देने हैं, तो चलते हैं कॉलेज को। और तो अभी आ चुका हूँ मैं रूम से बाहर और चलते हैं कॉलेज की तरफ। तो रास्ते में मुझे कृष्णा मिल जाएगा, उसका रूम यहीं रास्ते में पड़ता है, तो चलते हैं। तो बज चुके हैं 1:30 और हम चले गए हैं अपने रूम से, और कृष्णा भी मिल चुका है। तो हाय करते कृष्णा। तो आज है कृष्णा का एमडी मैथ का पेपर और मेरा स्किल का पेपर, तो देखे आते हैं। पढ़ाई तो कुछ की नहीं है ख़ास, तो चलते हैं, आपको मिलते हैं पेपर के बाद। शाम के बज रहे हैं 4 और अभी मैं आ चुका हूँ वापस रूम पे कॉलेज से। तो पेपर मैंने 15 मिनट में कर दिया था, 3:18 पे मैं रूम से बाहर आ चुका था। तो अच्छा हुआ, पेपर बढ़िया हुआ। तीन तीन 6 में से 3 क्वेश्चन करने थे, तो 3 कर दिए थे पूरे। और कृष्णा लोगों से नहीं पूछ पाया क्योंकि उनका मतलब वो अभी 4 बजे छूट रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं फ़िलहाल। तो जो बातें मैंने कही हैं उन पे गौर ज़रूर करना, उत्तराखंड के बारे में जो बताया है उसको ज़रूर आप ध्यान में रखना, और एक बार सोच विमर्श ज़रूर करना कि क्या मैंने कहा है, क्या आने वाले टाइम में ऐसे हो सकता है या नहीं। ये सोचने वाली बात है, तो सोचना ज़रूर। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, तो आगे भी ऐसे ज्ञान की बातें मैं आपको बताया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल, बाय बाय।